जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना हौसला बनाए रखिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अपने लिए तो कुछ अपनों के लिए। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में भाग 6 में अब तक हमने 155 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए हम और आप मिलकर शारीरिक शिक्षा के ये तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 156, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट की कल्पना। लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट की कल्पना सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर हो जाएगा श्री बर्गर। श्री बर्गर, है ना? तो लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट की कल्पना सबसे पहले किसने किया था? श्री बर्गर ने किया था। और लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट को ही बर्गर सिस्टम भी कहते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको आप नोट करते चलिए, ठीक है ना? और बहुत जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं है, इसको याद भी करना है, ठीक है ना? पढ़ते हम लोग बहुत है लेकिन भूल जाते हैं। भूलने का कारण है बहुत जल्दीबाजी। बहुत जल्दीबाजी ना करें। आप इत्मीनान से एक जगह पर कहीं बैठ जाइए और 15 से 20 मिनट टाइम अपने आप को दीजिए, है ना? यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मिल जाएंगे। कम से कम अपने लिए 15 से 20 मिनट का समय निकालिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें। चलिए प्रश्न नंबर 157, 5 टीमों के लीग फिक्सर में कुल कितने मैच होंगे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि 5 टीमों के लीग फिक्सर में कुल कितने मैच होंगे। देखिए, अगर ये बात किया जाए कि टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? सिंगल लीग, और दूसरा क्या है? डबल लीग। अगर सिंगल लीग मैच होगा तो उसमें 10 मैच होंगे। अगर डबल लीग मैच होगा तो उसमें कुल 20 मैच होंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 158, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? आप ये देख सकते हैं लीग कम नॉक आउट। लीग कम नॉक आउट। अब ये दोनों प्रारूपों में आप देख सकते हैं इसे, ठीक है ना? प्रश्न नंबर 159, यदि नॉक आउट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितनी बाई दी जाएंगी? यदि नॉक आउट प्रतियोगिता में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितनी बाई दी जाएंगी ये बताना है, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 13-22। चलिए प्रश्न नंबर 160, डिस्कस थ्रो, यानी पुरुष डिस्कस थ्रो की बात हो रही है। पुरुष डिस्कस थ्रो यानी इसको क्या कहते हैं? चक्का फेंक भी कहते हैं। इसका वजन कितना होता है? पुरुष डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक का वजन कितना होता है? सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 किलोग्राम, ठीक है ना? ये पुरुषों की प्रतियोगिता की बात की जा रही है, ठीक? चलिए प्रश्न नंबर 161, ठीक? गोला फेंक यानी पुरुष गोला फेंक। गोला फेंक को और क्या कहते हैं? शॉर्ट पुट। गोला फेंक या शॉर्ट पुट, गोले का वजन कितना होता है? वो भी पुरुष गोला फेंक। सही उत्तर 7.260 किलोग्राम, है ना? ये पुरुष प्रतियोगिता की बात हो रही है। चलिए प्रश्न नंबर 162, भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले की लंबाई कितनी होती है? महिला की बात नहीं रही, पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले की लंबाई कितनी होती है, ठीक है ना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 260 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका ये होगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 163, भाला फेंक प्रतियोगिता में
भाले का वजन कितना होगा? भाला फेंक प्रतियोगिता में इसमें लंबाई पूछी गई है, यहां पर भी होगा पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम। ये भी बात हो रही है पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले का वजन। ठीक। प्रश्न नंबर 164, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मीटर में भी बताना और मील में भी बताना है, ठीक है ना। तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। कई बार आप पढ़ चुके होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन वही गलत होता है जो हम जानते हैं परीक्षा में, सरल क्वेश्चन बड़े आसानी से गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको एक बार जरूर देख लीजिए। अभ्यास न करने की वजह से ये भी गलत हो जाता है। या फिर 26 मील, उसके बाद वाला शब्द बोलिए 385 गज, ठीक है ना। ये होती है मैराथन दौड़ की दूरी। प्रश्न नंबर 165, मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर पर रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो प्रत्येक 5 किलोमीटर पर मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। प्रश्न नंबर 166, किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है? उस खेल का नाम बताना है। सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती। कुश्ती यानी रेसलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 167, 200 मीटर की दौड़ में धावक को दिया जाता है क्या? आधा स्ट्रेगर या पूरा स्ट्रेगर? तो आधा स्ट्रेगर। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, आधा स्ट्रेगर। चलिए नोट करते चलिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 168, एक धावन पथ है ना, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है ये बताना है। सही उत्तर 1.22 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 169, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1.22 मीटर। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 170, पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और अखाड़े के बीच की दूरी कितनी होती है? पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और अखाड़े के बीच की दूरी कितनी होती है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है ना। और ये जो 13 मीटर डिसाइड किया गया है ये IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा ये 13 मीटर तय किया गया है। प्रश्न नंबर 171, दौड़ने के लिए पथ की स्टैंडर्ड माप कितनी होती है? 400 मीटर। जी हाँ, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में अभ्यास न करने की वजह से गलती हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए अभ्यास बनाए रखिए। प्रश्न नंबर 172, 110 मीटर, कितना मीटर? 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती है? सही उत्तर 10 बाधाएं। चलिए प्रश्न नंबर 173, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? सही उत्तर 0.84 मीटर, ठीक है ना, 0.84 मीटर। इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। बताइए आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं
आप अपने लिए समय निकालिए, रुकिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए, और क्वेश्चन को बहुत जल्दीबाजी ना पढ़ें, ठीक है ना। आराम से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ही पूछा जाता है और प्रश्न ढंग से ना पढ़ने की वजह से हम वहां पर समझ नहीं पाते हैं। चलिए 400 मीटर, कितना मीटर? 400 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 100 मीटर में बाधा दौड़ में ऊंचाई 0.84 मीटर हुई, ठीक है ना। लेकिन 400 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है ये बताना है। तो 0.762 मीटर। चलिए बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 क्या है? 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती ये बताना है। जी हाँ, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। 110 मीटर पुरुष क्या है, यहाँ महिला नहीं है, देखिएगा ध्यान से, ये भी ध्यान रखना कि पुरुष है कि महिला है। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? आपने खूब पढ़ा है, खूब अभ्यास किया, तो इसका उत्तर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते चलिए, ठीक है ना। पढ़ने के बाद अगर याद नहीं होता है तो वो ना पढ़ने के बराबर है। तो क्या देखा आपने? 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 1.067 मीटर। इसको आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 176। अब बात आ गई 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 0.914 मीटर। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ गलती होने के पूरे चांसेस हैं। थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना तुरंत घटी, है ना। इसलिए सतर्क हो जाइए पेपर से पहले। इसमें बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन इसमें फर्जी है। आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा इसमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, जो आपको लगता हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है ना। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी याद करते चलें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 177। वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की है ये बताना है। सही उत्तर बिल्कुल सही कहा आपने कि आंध्र प्रदेश। अगर आपने पूरी तैयारी कर लिया है तो हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन है तो इसको आप पूरा देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 178। फॉस्फरी फ्लॉप, ये जो शब्द है एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? फॉस्फरी जो फ्लॉप शब्द है ये किस एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है ये बताना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऊंची कूद। किस एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है? ऊंची कूद से जुड़ा हुआ है ना। अब फॉस्फरी जो फ्लॉप है इसका आविष्कार डिक फॉस्फरी फ्लॉप के द्वारा किया गया था। और ये डिक फॉस्फरी फ्लॉप थे, ये यूएसए के एथलीट थे। इस टेक्निक में होता क्या है, जैसे अगर पूछ लेगा कि फॉस्फरी फ्लॉप जो टेक्निक है उसमें होता क्या है। इस टेक्निक खिलाड़ी में क्या होता है, इस टेक्निक में खिलाड़ी पीठ की तरफ से ऊंची कूद कूदता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब परीक्षा में आ जाए तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 179, ना हौसला बनाए रखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 179, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया ये बताना है, ठीक है ना। 1968 में मैक्सिको ओलंपिक खेल में पहली बार एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 180, ठीक है ना। सिंथेटिक ट्रैक को क्या कहते हैं? अगर ये पूछ ले जाए कि सिंथेटिक ट्रैक को और क्या कहते हैं, तो और क्या कहते हैं? टार्टन ट्रैक। टार्टन ट्रैक ये किसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो टार्टन जो ट्रैक है ये नाम है सिंथेटिक ट्रैक का। क्वेश्चन नंबर 181,
डेकाथलॉन में कुल कितने इवेंट्स होते हैं? सही उत्तर आ जाना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, तो इसको आप नोट करते चलिए। ठीक है, डेकाथलॉन में कुल कितने इवेंट्स होते हैं? जल्दी बताएं। कुल 10 इवेंट्स होते हैं। कितने इवेंट्स होंगे? 10 इवेंट्स। ठीक है ना। अब उन 10 इवेंट्स के अगर नाम पूछा जाए तो देखिए 10 इवेंट्स में 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो डेकाथलॉन में कुल कितने इवेंट्स होते हैं? 10 इवेंट्स, जिसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट्स होते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 182, डेकाथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? डेकाथलॉन में 4 ट्रैक जो इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसका नाम बताना है। तो उसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए जगह कम है इसलिए उसको आप नोट कर लीजिए। तो डेकाथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट्स होते हैं। 100 मीटर, 400 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल्स और 1500 मीटर दौड़। ये डेकाथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट्स होंगे। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 183, डेकाथलॉन में 6 फील्ड इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? डेकाथलॉन में जो 6 फील्ड इवेंट्स होते हैं वो 6 फील्ड इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से इवेंट्स शामिल हैं? तो इसमें नंबर 1 लंबी कूद, नंबर 2 गोला फेंक, नंबर 3 ऊंची कूद, नंबर 4 डिस्कस थ्रो, नंबर 5 बांस कूद और नंबर 6 भाला फेंक। ये आप 6 लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 184, डेकाथलॉन में पहले दिन कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो सबका नाम यहाँ लिख पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम बोल रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। डेकाथलॉन में पहले दिन कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो डेकाथलॉन में पहले दिन 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद और 400 मीटर दौड़ शामिल होते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 185, डेकाथलॉन में दूसरे दिन कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? डेकाथलॉन में दूसरे दिन कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? चलिए नोट कर लीजिए। 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, बांस कूद, भाला फेंक और 1500 मीटर दौड़। ये डेकाथलॉन में दूसरे दिन शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, डेकाथलॉन में अंतिम स्पर्धा में कितने मीटर की दौड़ होती है? सही उत्तर 1500 मीटर। 1500 मीटर की दौड़ होती है। डेकाथलॉन में अंतिम स्पर्धा में कितने मीटर की दौड़ होती है? 1500 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 187, हेप्टाथलॉन में कुल कितने इवेंट्स होते हैं? तो हेप्टाथलॉन में कुल 7 इवेंट्स होते हैं। कितने? 7 इवेंट्स होते हैं। सातों के नाम क्या होंगे? पहला 100 मीटर हर्डल्स, दूसरा लंबी कूद, तीसरा गोला फेंक, चौथा ऊंची कूद, पांचवा 200 मीटर दौड़ और भाला फेंक, सातवां 800 मीटर दौड़। तो इस तरीके से हेप्टाथलॉन में कुल 7 इवेंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये थे कुछ शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।